Hello, I'm Vina Derasri. Today we are reading chapter 2, 11th class. We are not afraid to die. हम मरने से नहीं डरते हैं. If we can all be together, अगर हम सभी एक साथ रह सकें. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. Honing our seafaring skills. Pinpricks in the vast ocean. Ominous silence. Mayday calls. A tousled head. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail. समुद्री सफ़र पर हम स्टार्ट हुए, रवाना हुए. कौन कौन? मेरी पत्नी जिसका नाम मेरी है, बेटा जोनाथन 6 वर्ष का और बेटी सुजैन 7 वर्ष की और मैं, चारों. फ्रॉम प्लीमथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब उस यात्रा को दोहराना, दोबारा करना. इससे पहले हो चुकी है, हम पहली बार नहीं करें. द राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों ओर. वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर, इससे पहले 200 वर्ष पहले ये यात्रा की जा चुकी है, समुद्री यात्रा वॉयज, बाय कैप्टन जेम्स कुक. हम तो उसकी डुप्लीकेट कर रहे हैं, सेकंड बार कर रहे हैं. प्रथम बार जेम्स कुक ने की है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से. मैरी एंड आई, मेरी मेरी पत्नी और मैं कौन हूँ? ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 वर्ष की उम्र का एक व्यापारी, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति. हैड ड्रीम्ड, स्वप्न देखा, यानी हमारा ख्वाब था, अरमान थे. ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जो प्रसिद्ध खोज करता है उसी के पचिनों पर चलते हुए जल यात्रा करने का, सेलिंग करने का. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि हम जल मार्ग से पूरे संसार का परिक्रमा करें, घूमें, समुद्री यात्रा करें, तो इसके लिए हमने पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेसर टाइम, हम हमारा फुर्सत का जैसा भी समय मिलता तो हम क्या कर रहे थे? होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, हमारी समुद्री सफ़र करने की जो कुशलताएं होती है उसको निखारने में लग रहे थे. इन ब्रिटिश वाटर्स, और वो कहाँ कर रहे थे? ब्रिटिश के वाटर में, यानी ब्रिटेन देश के आसपास जो समुद्री जगह है वहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे. आवर बोट वेव वॉकर, हमने हमारी जहाज़ बनाई जिसका नाम रखा वेव वॉकर. ए 23 मीटर 30 टन, यानी 23 मीटर तो उसकी लंबाई है और 30 टन उसका वजन है. वुडन हल्ड, लकड़ी से बनी हुई. ब्यूटी, अच्छी सौंदर्य रखने वाली. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको बड़ी ही सुंदरता के साथ, कुशलता के साथ बनाया गया. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने कई महीने गुजारे. फिटिंग इट आउट, इसको उपयुक्त बनाने में. एंड टेस्टिंग इट, इसकी जांच परख करने में. इन द रफेस्ट वेदर, कि ख़राब से ख़राब मौसम में भी ये काम में ली जा सके. वी कुड फाइंड, जो कि हम प्राप्त कर सकते थे, हमको मिल सकता था, यानी कि जैसे भी ख़राब से ख़राब मौसम होता, वेदर होता, हम उस समय इस जहाज़ को काम में लेकर के इसकी मजबूती की परीक्षा करते थे. द फर्स्ट लेग, प्रथम शुरुआत, प्रथम चरण. ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 105 किलोमीटर 105,000 किलोमीटर्स जर्नी, यानी कि हमारी जो ये यात्रा थी 105,000 किलोमीटर की. पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे हमने इस यात्रा को प्रथम चरण शुरुआत की यात्रा की, तो वो बड़ी प्लीजेंटली गुजरा हमारा समय यात्रा का. कौन सा? फर्स्ट, प्रथम चरण, फर्स्ट लेग. और इसमें द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का पश्चिमी किनारा से केप टाउन शहर तक. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ इससे पहले, हेडिंग ईस्ट, ईस्ट पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए. वी टुक ऑन
2 क्रूमैन, हमने वहाँ से 2 जहाज चलाने वाले क्रूमैन को लिए साथ में, और एक तो था अमेरिकन लारी विजिल, जिसका नाम है लारी विजिल, एंड स्विस हर्ब सिगलर, और जो दूसरा है वो है स्विस का यानी स्विट्जरलैंड का रहने वाला, जिसका नाम है हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस, ताकि वो दोनों हमारी हेल्प कर सके, मदद कर सके, टैकल, निपटने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, क्योंकि ये जो सफ़र है, हम समुद्री सफ़र कर रहे हैं, ये समुद्र कौन सा था, संसार का सबसे रफेस्ट यानी कि खराब समुद्रों में से, और वो है द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर। तो हमारी जो यात्रा है दक्षिणी हिंद महासागर की, इसमें आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए, परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से, हमने 2 व्यक्तियों को, क्रूमैन को लिया जो हमारी हेल्प करेंगे। इन आवर सेकंड डे, दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन शहर अमेरिका का, वहाँ से वी बिगेन टू इनकाउंटर, हमने सामना करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग गैल्स, तेज आंधियों का, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे आंधियाँ, तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चलती रही लगातार, गैस डिड नॉट वरी मी, उन तूफानी हवाओं से मुझे चिंता नहीं हुई, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो आंधियों का, हवाओं का जो साइज था, आकार, वॉज अलार्मिंग, वो चिंताजनक था, अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, यानी कि हमारे जो जहाज का जो मस्तूल था, मास्ट जितना ऊंचा, यानी 15 मीटर ऊंचा। दिसंबर 25 फाउंड अस, अब 25 दिसंबर जो ईसाइयों का सबसे बड़ा दिन होता है, त्यौहार, 305 किलोमीटर्स, 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, हमने ये इतनी यात्रा की, कहाँ पर की, केप टाउन के पूर्वी भाग तक। डिस्पाइट एट्रोशस, इसके बावजूद कि बहुत ही अत्याचारी यानी बहुत खराब वेदर होने के बावजूद, इतनी यात्रा करके हम 25 दिसंबर को कहाँ पहुँच गए, केप टाउन। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और हमने 25 दिसंबर को एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल छुट्टी का दिन मनाया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष का जो दिन है, ईसाइयों का नया वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर से। सो नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन इस दिन भी हमको कोई नया मतलब सुधार दिखाई नहीं दिया वेदर में, इन द वेदर, बट वी रीजन, लेकिन हमने तर्क दिया यानी सोचा, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि इस वेदर को जल्दी ही चेंज होना होगा, यानी कि जल्दी ही ये मौसम बदल जाएगा, सही हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, फॉर द वर्स, लेकिन ज़्यादा खराब हुआ और पहले से भी। एट डॉन, सुबह सुबह भोर के समय, ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी वो एकदम बहुत ही बड़ी, यानी राक्षस जैसी दैत्याकार, जाइगेंटिक लहरें हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम सफ़र कर रहे थे केवल एक छोटे से, जिसको कहते हैं कि जहाज का बादबान, तिकोना, उससे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमारी जो गाड़ी की मतलब जहाज की जो स्पीड थी, गति, वो 8 नॉट पर ही थी, 8 पॉइंट्स पर चल रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जब हर उस लहर के ऊपरी शिखर तक जब जहाज उठता, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनॉर्मस सीज, उस अनंत विशाल समुद्र को, रोलिंग टुवार्ड्स अस, हमारी ओर आगे बढ़ते हुए। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, और हवाओं की चीखें, यानी हवाओं की आवाज़ जैसे चीख रहे हो वैसी। एंड स्प्रे, और साथ में हवाओं के साथ फुहार, वो पेनफुल टू द ईयर, जो कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी।
डरावनी और तकलीफ दें। टू स्लो द बोट डाउन, और ये सब हवाएं जहाज को गति को स्लो करती। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने उस स्टॉर्म जिब को रोका। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रॉप, और उसको जो मजबूत रस्सियाँ होती है जहाज को बांधने की, उससे हमने बांधा उसको मूरिंग रॉप से। इन ए लूप, फंदा बना करके। अक्रॉस द स्टेम, जहाज का जो पिछला हिस्सा है स्टेम, वहाँ। देन वी डबल लेस्ड, और तब हमने दोबारा। एवरीथिंग वेंट, यानी हर चीज़ को हमने डबल कस के बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने जो हमारे संकट काल में जो उपकरण होते हैं उन सबको दोहरा डबल बांधा। अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंट, जो हमने धारण कर रखे थे जो हमारे साथ में, जिसमें है कि ऑयल स्किन्स यानी चिकनाई वाला, एंड लाइफ जैकेट्स जो जलरोधी वस्त्र होते हैं, जैकेट्स। एंड वेटेड, और हमने इंतज़ार किया कि ये लहरें कम हो जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन, प्रथम संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, लेकिन जो नहीं देर करने वाला यानी कि शीघ्रता से होने वाला जो विनाश है, डिजास्टर है, उसका प्रथम संकेत, सिग्नल, इशारा केम एट अबाउट 6 PM, हमको मिला लगभग शाम के 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, यानी कि इससे पहले हमको एकदम अनिष्ट सूचक शांति के साथ की, तूफान आने से पहले जो शांति होती। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुकी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक से गहरा अंधकार युक्त हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और तब आई एक गुर्राती हुई, आवाज़ करती हुई लहर। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड, और एक विशाल बादल जैसा टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, जहाज के पीछे से। विद हॉरर, बड़े भय के साथ, डरावना। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, और मैंने महसूस किया कि ये जो पीछे आया हमारे, ये एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर, बल्कि वो क्या थी, एक लहर थी। आई हैड एवर सीन, जो हमने पहले, हम में से किसी ने भी कभी नहीं देखी थी इतनी विशाल। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये ऐसे दिख रही थी पूर्ण रूप से वर्टिकल, सीधी लंबवत। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी अब तक की जितनी भी वेव्स थी, लहरें थी, उससे हाइट में, ऊंचाई में लगभग डबल। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो इतनी डरावनी। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, और वो जो लहर थी वो उसकी गर्जना और इंक्रीज बढ़ती गई। एज द स्टेम मूव्ड अप, जैसे हमारे जहाज बढ़ा आगे। द फेस ऑफ द वेव, लहर का सामना करते हुए। एंड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद ही इस पर राइड कर सके, अब सवार हो सके। बट देन लेकिन तभी एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक ज़बरदस्त बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। शुक द डेक, और उसने डेक को हिला दिया, जहाज के पीछे वाले भाग को। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, और तेज बौछार पानी की, टोरेंट हरी और सफ़ेद, ग्रीन एंड वाइट वाटर की, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर, जहाज को तोड़ते। माई हेड स्मैश्ड, और उससे मेरा सिर जो है टकरा गया पानी की बौछार से, टोरेंट से, एकदम पानी की धार इतनी तेज थी कि। इनटू द व्हील, एंड आई वॉज अवेयर, और मैं किससे टकराया, जहाज के पहिए से, व्हील से। और आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, मेरे को ऐसा लगा जैसे उड़ रहा हो ओवरबोर्ड, जहाज पूरा उलटता हुआ, और जहाज से ऊपर उड़ते हुए जैसे। एंड सिंकिंग बिलो, और मैं नीचे डूब रहा हूँ। द सिंकिंग बिलो द वेव्स, लहरों से नीचे डूबते हुए। आई एक्सेप्टेड, मैंने मान लिया।
स्वीकार कर लिया माई अप्रोचिंग डेथ की अब तो मेरी मृत्यु पहुंच गई है, आ रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपना होश चेतना खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैंने पूर्ण रूप से शांति महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली, जो आशा नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट, बिना मतलब उसके कोई, मेरा सिर अचानक से बाहर निकला ऑफ द वाटर, पानी से। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वेव वॉकर, जो हमारी जहाज का नाम है, वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और लगभग वो जो हमारा वेव वॉकर जहाज है, वो उसके जो मस्तूल है मास्ट, वो लगभग ऑलमोस्ट जो है हॉरिजॉन्टल हो गए थे, लगभग आड़े हो गए थे। देन ए वेव हर्ड, लेकिन तभी क्या हुआ, एक लहर ने हर्ड किया धकेला हर अपराइट, और उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, मेरी जो लाइफ लाइन जर्क्ड है, जैकेट है, वो तनी हुई थी। आई ग्रैब्ड, मैंने उसको पकड़ा लपक के। द गॉड रेल्स, जहाज की जो रेल होती है, रेलिंग पकड़ने वाली, उसको, रक्षा की रेल। एंड सेल्ड, और मैंने सेल यानी तैरा थोड़ा सा, थ्रू द एयर, हवा में जैसे लहराया। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, जो हमारी जहाज है उसका मेन बूम है, जो लंबा लट्ठा, जो मजबूत हिस्सा है बादबान का, उसके ऊपर। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, और जो लहरें थी वो मेरे को टॉस कर रही थी, मतलब उलट पुलट कर रही थी। अराउंड द डेक, जहाज के पीछे वाले भाग में, लाइक ए रैगडॉल, जैसे कि कपड़े की गुड़िया होती है, उसको इधर उधर पलटते हैं वैसे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाई रिब्स है, पसलियाँ, वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए। सम हाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, मेरे को पहिया मिल गया। लाइंड अप द स्टेम, और मैंने उस स्टेम को, पीछे वाले भाग को, जहाज के स्टेम को लाइंड अप किया, सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, ताकि अगली लहर का सामना कर सके। हंगोन, जो कि आई रही थी। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी पानी। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज के नीचे भी पानी। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई छोड़ने की। द व्हील, उस पहिए को देखने के लिए कि भाई जहाज में पानी तो नहीं आया। टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए। सडनली द, अचानक, फ्रंट हैच, जो फर्श में बना हुआ द्वार होता है, वॉज थ्रोन ओपन, एकदम धक्का लग करके खुला अचानक से, झटके से। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, और उसने चीखते हुए कहा कि हम सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो जहाज का डेक है, पीछे वाला भाग, वो स्मैश्ड, टकराने से टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी में हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा कि टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड, जैसे ही मैं भागा, दौड़ा। फॉर द हैच, उस जहाज के फर्श पर जो बना हुआ दरवाजा है, उसके लिए। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और वो जो दोनों मददगार जो थे हमारे स्क्रूमैन, वो पागल लोगों की तरह पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जहाज की जो लकड़ियाँ थी, टिम्बर, वो क्रेजी एंगल यानी आड़े तिरछे हो गई थी। द होल, पूरी, स्टार बोर्ड साइड यानी दाईं तरफ से। बज्ड, धसी हुई। इनवर्ड क्लॉथ्स, और इनवर्ड्स क्लॉथ, अंदर के जो क्लॉथ्स, कपड़े, क्रोकरी, जो चीनी मिट्टी के सामान हैं, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, जितने भी हमारे उपकरण थे, सामान, खिलौने, बर्तन, स्लॉज्ड अबाउट, वो इधर उधर बह रहे थे। इन डीप वाटर, गहरे पानी में।
आई हाफ स्वयं में आधा तो तेरा, हाफ क्रोड आधा रेंगते हुए, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन बच्चों के केबिन में कक्ष की ओर, जहाज में बने हुए केबिन की ओर गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी ठीक हो? आई आस्ट, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर सोने का जो बंक बना हुआ है जगह शयन कक्ष की तरफ, वहाँ से जवाब दिया। बट माई हेड हार्ट्स ए बिट सेड शू, लेकिन शू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, एक बड़े से बम्प यानी सूजन की ओर इशारा करते हुए। अबोव हर आइज, उसकी आंखों से ऊपर की तरफ। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास समय नहीं था उस सूजे हुए सिर की चिंता करने का। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा ढूंढने के बाद, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक टू डेक, बैक ऑन डेक, मैंने वापस संघर्ष किया डेक की ओर जाकर के। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, ताकि मैं उस जहाज की थोड़ी मतलब सुधार कर सकूँ, मरम्मत कर सकूँ। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और हर लहर के साथ हम पानी ले रहे थे, यानी कि हमारे पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे को तोड़ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर सका, सुधार नहीं कर सका जहाज में, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। सम हाउ, कुछ न कुछ करके, किसी प्रकार से, आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने कैनवास को फैलाने का प्रयास किया, प्रबंध किया। एंड सिक्योर्ड, और उसको सुरक्षित रूप से लगा दिया। वाटर प्रूफ हैच, जो फर्श पर जो द्वार बना हुआ है हैच, उस पर वाटर प्रूफ, ताकि पानी नहीं आ सके, कवर्स ढकने के लिए। अक्रॉस द गैपिंग, जहाँ से दरारें हो गई थी, हॉल्स। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी जो है लगातार धारों से, स्ट्रीम से बिलो नीचे आ रहा था। द मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड, लेकिन ज़्यादातर पानी की जो धारें थी उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। ओवर द साइड, मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और ज़्यादा समस्याएं उठी। व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे हैंड पम्प ब्लॉक हो गए, खराब हो गए। विद द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और वो केबिन के आसपास फ्लोटिंग तैरते हुए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो विद्युत पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट से वो भी खराब हो गए, डिब्रिस हो गए, कबाड़ हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंग मतलब धमकाते हुए, जैसे धमकी देते हुए, वैसे ही पानी का लेवल बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, पीछे डेक पर, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, कि हमारे जो पानी फेंकने वाले, पानी हटाने वाले जो हैंडपम्प थे 2, वो रेंज्ड हो गए, यानी उखड़कर समुद्र में जा गिरे। अलोंग विद द 4 स्टे सेल, आगे वाला जो सेल होता है पतवार टाइप, पाल जैसा। द जिब, द डिंगी, जो छोटी छोटी नावें। एंड द मेन एंकर, और जो रोकने का जो लंगर होता है, वो सभी के सभी उखड़ करके समुद्र में गिर गए थे। देन, तब आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमने विद्युत का एक और इलेक्ट्रिक बिजली का पंप हमारे साथ लाए थे। आई कनेक्टेड इट, मैंने उसको जोड़ा। टू एन आउट पाइप, ताकि बाहर वाले पाइप से। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड, और मैं बहुत ही आभारी हूँ इस बात के लिए, उस पंप का, इलेक्ट्रिक पंप का, कि इट वर्कड, की ये काम कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, पूरी रात्रि को हमने कैसे निकाला, एंडलेस, अंतहीन, बिटरली, बहुत ही कड़वाहटपूर्ण यानी तकलीफपूर्ण, ठंडा, और पंपिंग करते हुए यानी पानी को बाहर फेंकवाते हुए, स्टीयरिंग चलाते हुए, पाइप
स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करते हुए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन रेडियो से हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं आ रहा था। आवर मेडिकॉल, जो हम कॉल कर रहे थे सहायता के लिए रेडियो से, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि आश्चर्यजनक भी नहीं था, इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम जिस जगह से इस रेडियो वाले को कॉल से मदद मांगने कर रहे थे वो एक बहुत ही दूर का स्थान था, संसार में दूसरों से अलग, काफ़ी दूर, रिमोट। शूज़ हैड स्वॉलन, और शू का जो सिर था वो सूज गया था, स्वॉलन, अलार्मिंगली, चिंताजनक रूप से। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, और उसके दो विशाल काली काली आँखें हो गई थी, मतलब आँखें सूज के भी काली काली हो गई। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट, अब उसने हमको एक गहरा कट घाव कर दिखाया, ऑन हर आर्म, उसकी भुजा पर। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, तो उसने उसकी और अधिक जो इंजरी हुई ये हमें क्यों नहीं बताई। बिफोर दिस शी रिप्लाइड, इससे पहले ही उसने जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, टू वरी यू, कि आप चिंता करें, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं आपको और ज़्यादा चिंता नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने भुजा पर जो जख्म है, घाव है, वो मैंने बताई नहीं। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि हम उस पंप की मदद से इतना पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण में जहाज़ को कर पा रहे थे कि हम 2-2 घंटे के लिए बारी बारी से हम रेस्ट कर सकते थे, ताकि उसका जहाज़ पर भी नज़र रहे पानी के लेवल पर। बट वी स्टिल हैड ए ट्रमेंडस लीक, लेकिन अभी भी हमारे जहाज़ में एक विशाल लीक था, जहाँ से समवेयर बिलो द वाटर लाइन, पानी की जो रेखा है जहाज़ से नीचे, वहाँ से। एंड ऑन चेकिंग, और जांच करने पर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स, की पूरी जो मेन रिब है जहाज़ की चौड़ाई में लगी हुई फ्रेम जो है चौड़ाई के हिसाब से, वर स्मैश डाउन, वो उस चौड़ाई वाले भाग में स्मैश हो गई थी, मतलब टूट गई थी टकरा कर, टू द कील, और जो लंबाई वाली फ्रेम थी उससे, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई में जो फ्रेम लगी होती है लकड़ियों के आपस में क्रॉस होती हुई, वो स्मैश हो गई थी। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, वास्तविकता ये है कि पकड़ने वाला जो होल्डिंग अप था ऊपर, ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड, दाईं ओर वाला जो जहाज का जो भाग था वो पूरा भाग, होल सेक्शन, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड, केवल एक थोड़ी सी अलमारी वाला पार्टीशन भाग, वी हैड सर्वाइव, जो हमने सुरक्षित रखने के लिए था, फॉर 15 आवर्स, और वो भी कितने, 15 घंटे के लिए, सिंस द वेव हिट, जब से जहाज ने टक्कर मारी। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, लेकिन वो जो हमारा वेव वॉकर जहाज है वो हमको ज़्यादा समय तक पर्याप्त मात्रा में नहीं रोक सकेगा, टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके उस टूटे हुए से। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, तब मैंने हमारे चार्ट्स को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, की पूर्व की ओर कुछ ही 100 किलोमीटर पर 2 आइलैंड है। वन ऑफ देम, उनमें से एक है, इले एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक, और ये था फ्रांसीसियों का वैज्ञानिक आधार केंद्र, बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच, हमारी एकमात्र आशा ये थी कि हम वहाँ पहुँच जाएं। दीज पिन प्रिक्स, जो कि एक तरह से सुई की नोक जितनी छोटी सी जगह है समुद्र के अंदर, इन द वास्ट ओशन, विशाल महासागर में। बट अनलेस द विंड, लेकिन जब तक कि हवा, एंड सीज,
अबेटेड, धीमे नहीं पड़ जाए तब तक फिर हम यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। पर जब तक ये तूफ़ानी हवाएं रुक नहीं जाए तब तक हम क्या करें कि वो आइलैंड है वहाँ पहुँच जाएं। सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि हम लहरा सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमारा ये उस आइलैंड को ढूंढने का अवसर तो बहुत कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, और जो हमारी मददगार इंजन था उसको भी, जो ग्रेट वेव्स थी, लहरें थी, उन्होंने बाहर कर दिया आउट ऑफ एक्शन, जिससे वो काम नहीं कर रहा था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स, 36 घंटों के बाद 4 जनवरी को, ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंपिंग करते हुए, पानी को बाहर फेंकते हुए, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और हम कितना आगे बढ़े, थोड़े से सेंटीमीटर पानी में ही आगे बढ़ पाए। नाउ अब, वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमारे पास केवल गति रखना था। विद द वाटर स्टिल अभी भी कमिंग इन, जो पानी अंदर आ रहा था उसकी गति पर ध्यान रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मुख्य जो मस्तूल है मेन मास्ट उसको हम नहीं चला सक रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, क्योंकि वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन, क्योंकि जो मस्तूल को सहारा देने वाले जो रस्से थे, रिगिंग थे, उन पर प्रेशर था, दबाव आ रहा था, जो जिससे डैमेज हो गया था सेक्शन, पूरा हिस्सा नष्ट हो गया था और हल जहाज का अपार्ट। सो वी होस्टेड, इसलिए हमने लहराया, द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड, और हम आगे बढ़े। फॉर वेयर आई थॉट, वहाँ के लिए जहाँ के लिए मैंने सोचा। 2 आइलैंड्स वर, जहाँ 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ मिला, जो साथ लाए थे उनमें से अनाज और मांस के मिश्रण वाला, एंड क्रैकर बिस्किट, और कुरकुरे बिस्किट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने हमारा पहला भोजन किया। इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिनों में जा कर के। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा ये आराम भी कुछ समय के लिए ही रहा। एट 4 PM, शाम के 4 बजे के लगभग, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप, काले बादलों ने फिर बनना शुरू किया। बिहाइंड अस, हमारे पीछे। विद इन द आवर, घंटे के अंदर अंदर, यानी उस समय के अंदर अंदर, विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, हवा 40 नॉट्स पर थी, यानी कि हवा की गति 40 नॉट्स पर थी, जबकि हमारी जहाज 8 नॉट्स पर था। ये नॉट्स है बिंदु गति बताने वाले। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र हायर होता जा रहा था और ऊंचा होता जा रहा था, यानी समुद्र में लहर ऊपर बढ़ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेटेड, और मौसम और अधिक लगातार जारी रहा। डिटेरियोरेट होना मतलब और अधिक खराब होना। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि भर मौसम भी और डिटेरियोरेट हुआ। एंड बाय डॉन, और सुबह तक, भोर तक, ऑन जनवरी 5 5 जनवरी को, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो स्थिति थी वो वापस निराशाजनक थी। When I went in to comfort the children, जब मैं मेरे बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या मरने वाले? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसको सही कर लेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, उसने बोलना जारी रखा, वी आर्ट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ रह सके, एक साथ हैं, यू एंड मम्मी, शू एंड आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि उसको मैं जवाब दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड, मैंने संकल्प लेकर के उस बच्चों की केबिन को छोड़ा। टू फाइट द सी
विद एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ में समुद्र से फाइट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो मेरे पास थी वो सब चीज़ें लेकर के। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो जहाज का दायां वाला भाग था उसकी जो कमज़ोर हिस्सा था, कमज़ोर हो गया था, उसको मैं बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने उसको जहाज को रोकना का निश्चय किया विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जहाज का जो बचा हुआ, जो टूटा हुआ भाग नहीं रहा उसको, अनडैमेज्ड को बचाने के लिए कि अब जो नहीं टूटा है उसको बचाऊं। फेसिंग द ऑन कमिंग वेव, ताकि वो आने वाली लहरों का सामना कर सके। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड, जिससे थोड़ा बहुत काम चल सके। सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, तो जहाज को रोकने के लिए, बांधने के लिए जो नाइलॉन की मजबूत जो रस्सियाँ थी भारी। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मोम के, जिसमें 22 लीटर मोम आ जाता है, वो बैरल पीपे कनस्तर जैसे या बेलनाकार, उनको लेकर के। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं दोनों एक साथ हाथ को पकड़े हुए बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, जब जहाज में और से और अधिक ज़्यादा मात्रा में पानी की गति आ रही थी, बढ़ रहा था, पानी बढ़ रहा था। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जहाज के टूटे हुए तख्तों से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, तो हम दोनों ने महसूस किया कि अंतिम समय हमारा बहुत ही नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर, जहाज का नाम दिया हमने, रोड आउट द स्टॉर्म, उसने तूफान से हमको आगे बढ़ना जारी रखा। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा को सुविधाजनक हो गई थी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने सेक्सटेंट से पढ़ने का प्रयास किया, जो दूर की स्थिति देखने के लिए जो यंत्र होता है, वस्तुओं की कोणीय स्थिति ज्ञात करने का सेक्सटेंट, उसको पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में जाकर के वापस। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवाओं की स्पीड के ऊपर काम किया उस सेक्सटेंट की। चेंजेस ऑफ कोर्स, वास्तव में ड्रिफ्ट, यानी कि जो परिवर्तन था उससे मैं थोड़ा ड्रिफ्ट, जो प्रवाह था। एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और जो हमारी स्थिति थी, जिस जगह हम थे, उसको हमने गणना करने का प्रयास किया। दी बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और जो सर्वाधिक अच्छा मैं निश्चय कर पाया गणना करके। दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, कि हम 150,000 किलोमीटर दूरी पर समुद्र के अंदर। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड, और किसको तलाश रहे हैं? एक 65 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ जो द्वीप है, जो 150,000 किलोमीटर दूरी पर है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था। शू मूविंग पेनफुली, शू बड़ी दर्दपूर्ण हिलते हुए, जॉइंट में मेरे साथ आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर के जो बायां हिस्सा है, नाउ वेरी स्वॉलन, बहुत ही ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैकन्ड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली काली आँखें थी वो और अधिक जैसे दरारों जैसी स्लिट हो गई थी, दरारों के तरह वो नैरो हो गई थी, खुल नहीं पा रही थी। खुल नहीं रही थी तो सक्रिय हो रही थी आंखें, मतलब पलके खुल नहीं पा रही थी सूजन के मारे। शी गेव मी ए कार्ड, उस शू ने मेरे को एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, और उसने सामने क्या बनाए थे? व्यंग चित्र, कार्टून बनाए थे, कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी, मेरी के और मेरे, हम दोनों के। विद द वर्ड्स, और शब्द क्या लिखे?
हियर आर सम फनी पीपल, ये है कुछ मज़ेदार लोग। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसा पाएंगे? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत ज़्यादा हंसा। इनसाइड वॉज ए मैसेज, क्योंकि इसमें एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से, ये कार्ड ये बताने के लिए, कहने के लिए, थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि हम आशा करते हैं अच्छे के लिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी प्रकार से हम अच्छे की आशा कर सकते हैं। आई चेकड एंड रीचेकड, मैंने जांचा और फिर जांचा, बार बार देखा। माई कैलकुलेशंस, मेरी गणनाओं को देखा परखा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम हमारा मुख्य जो दिशा सूचक यंत्र था वो खो चुके थे, इसलिए। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और जो दूसरा हमारे पास जो स्पेयर अतिरिक्त था वो भी सही चुंबकीय अंतर नहीं बता रहा था। मेड एन अलाउंस, तो मैंने इस संभावना को मानते हुए, फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने फिर गणना की। फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, पश्चिमी जो हवाएं हैं, पछुआ हवाएं, उनके प्रभाव को, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के इस भाग में बहती है। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, में डेक पर गया, यानी जहाज के पिछले भाग पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, की जहाज को 185 डिग्री पर जहाज को स्टीयर करे, चलाएं। इफ़ वी वर लक्की, अगर हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। विद ए कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय के साथ। आई डिड नॉट फील, मुझे ये महसूस तो नहीं हुआ। ही कुड एक्सपेक्ट, वो आशा कर सकता था। टू सी द आइलैंड, कि वो द्वीप को देख सकेगा अगर इस 185 डिग्री के कोण पर मोड़ करके अगर चलाता है तो जहाज को। और अबाउट 5 PM, यानी कि हम 5 बजे के लगभग वहाँ पहुँच सकते हैं द्वीप पर, आइलैंड पर। देन विद ए हैवी हार्ट, तब भारी हृदय से। आई वेंट बिलो, में वापस नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मेरे शयन कक्ष में चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और बड़े अद्भुत ढंग से, डोज्ड ऑफ, सो गया। व्हेन आई वॉक, जब मैं जागा। इट वॉज 6 PM, 6 बज रहे थे शाम के। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं ये जान रहा था कि हम निश्चित रूप से जो द्वीप है उसको खो चुके थे, यानी कि जहाज नहीं मिला होगा, मतलब आइलैंड द्वीप हमको नहीं मिला होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अब हम केवल तैरते हुए बचे होंगे। वी कुडंट होप टू बीट बैक, अब हम वापस इस समुद्र में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनटू द वेस्टर्न विंड्स, पछुआ हवाओं का, यानी पश्चिमी हवाओं से। एट दैट मोमेंट, उसी पल जब मैं ये सोच रहा था, तभी ए टाउजल्ड हेड, एक उलझे हुए बालों वाला सिर, अपीयर, दिखाई दिया। बाई माई बंक, मेरे शयन कक्ष के पास में, यानी जहाँ मैं लेटा था वहाँ पर, केबिन में। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं हग कर सकती हूँ, गले लग सकती हूँ? जोनाथन आस्क्ड, अच्छा क्या मैं गले लग सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, भाई मेरे को गले क्यों लगाया जाएगा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पिताजी हो, इसलिए आपको हम हग करना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और अच्छे पिता ही नहीं, सबसे अच्छे कप्तान भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया, जोनाथन ने। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं, मेरे को डर है। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस,
तो शू ने कहा कि तथ्यात्मक पूर्ण आवाज़ से कि क्यों, यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप ढूंढ लिया। वॉट, क्या, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो देखो बाहर हमारे सामने। दे कोरस्ड, उन्होंने सामूहिक स्वर में एक साथ चिल्ला करके जैसे गाना गाते हो वैसे कहा। एज बिग एज ए बैटल शिप, और वो द्वीप इतना बड़ा था जितना कि एक युद्ध का जहाज होता है। आई रश्ड ऑन डेक, में डेक पर गया देखने के लिए। एंड गेस्ड, घूर करके देखा, टकटकी लगा के, विद रिलीफ, राहत के साथ। एट द स्टार, पूर्ण राहत के साथ। आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम, तो इले एम्स्टर्डम जो द्वीप है उसकी बाहरी आउटलाइन रूपरेखा दिखाई दी। इट वॉज ओनली ए ब्लीक, और ये कैसा था, केवल एक सुनसान टाइप डरावना पीस ऑफ वॉल्केनिक, ज्वालामुखी के टुकड़े से बना हुआ, चट्टान के टुकड़े से, रॉक से। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर वनस्पति हरियाली न के बराबर। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये द्वीप संसार का सबसे ज़्यादा सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम समुद्री किनारे पर ही अटके यानी रुके रहे उस रात्रि को, फॉर द नाइट। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, सारे 28 निवासी यानी कि उस द्वीप पर रहने वाले 28 व्यक्ति, ऑफ द आइलैंड, चीयर्ड, खुशी मनाते हुए, एज दे हेल्प्ड अस एशोर, उन्होंने हमारी मदद की किनारे पर जाने में, शोर पर जाने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब जमीन मेरे पैरों के नीचे दोबारा थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लारी एंड हर्बीज, चीयरफुल, और मेरे विचार बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण थे, लारी और हर्बी के लिए भी। एंड ऑप्टिमिस्टिक, और जो आशावादी। अंडर दी डिरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस, इतना खतरनाक टेंशन, तनाव की स्थिति में भी आशावादी बने रहने के लिए। एंड ऑफ मैरी के प्रति भी। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल, और जो मेरी पत्नी है मेरी, वो उस पहिए को पकड़ करके अटकी रही, वहीं पर रुकी रही जहाज में, उस महत्वपूर्ण समय में, विपत्ति के, मुसीबत के समय में। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सभी, ज़्यादातर। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ ए 7-year-old गर्ल, एक 7 वर्ष की बालिका। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो ये नहीं चाहती थी कि हम चिंता करें। अबाउट ए हेड इंजरी, उसके सिर में जो इंजरी हुई है, घाव हुआ है, उसके प्रति। विच सब्सिक्वेंटली, जो कि बाद में, टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव, उसके सिर में जो चोटें थी उसके लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े, जिससे हटा सके, रिमूव कर सके। ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, ताकि जो बार बार खून का थक्का बनता है सिर के अंदर चोट लगने से, उसको हटा सकें, क्लॉट को। बिटवीन स्किन एंड स्कल, खोपड़ी और त्वचा के बीच में जो खून के थक्के बन जाते हैं चोट लगने से, उनको हटाने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और एक 6 वर्ष का छोटा बच्चा। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डर रहा था। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, कप्तान के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए उनकी सूची बताओ कि उन्होंने क्या किया। टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जब खराब मौसम शुरू होता है तो उससे बचने के लिए। और सेकेंड है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, जहाज में जब पानी बहाव बढ़ रहा हो तो उसको जांचने के लिए क्या प्रयास किए। In order to protect the ship from rough weather, the captain decided to slow it down, so he dropped the storm jib and lashed heavy mooring rope in a loop across the stem. Then they double fastened everything and went through
देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, यानी कि उन्होंने हर चीज़ को डबल कस के बांधा और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट जो होती है उनको पहनी, जीवन रक्षक पोशाकें। लारी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, पानी को पंपिंग करके बाहर निकालना शुरू किया। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास, कप्तान ने कैनवास को फैलाया बिछाया। एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और जो जहाज के फर्श में जो द्वार था हैच, उसको वाटरप्रूफ से ढका, कवर किया। अक्रॉस द गैपिंग, जहाँ जहाँ गैप हो गया था, दरारें हो गई थी, हॉल्स खड्डे हो गए थे, छेद हो गए थे। व्हेन द 2 हैंड पम्प्स ब्लॉक्ड, और जब 2 हैंड पंप पानी बाहर फेंकने वाले ब्लॉक हो गए, खराब हो गए। एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो बिजली वाला पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो गया। ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तब उसने दूसरा बिजली का पंप ढूंढ लिया। कनेक्टेड इट, इसको जोड़ा। एंड आउट पाइप, बाहर वाले पाइप से। एंड स्टार्टेड इस, और इससे शुरुआत की पानी बाहर फेंकने की। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयज ऑन 4 एंड 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी को जब उनकी जल यात्रा थी, उनमें मानसिक स्थिति कैसी थी उनकी। ऑन जनवरी 4 द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर, लगातार 36 घंटे तक पानी को बाहर फेंकते हुए उन्होंने 4 जनवरी को थोड़ा सा राहत महसूस की। दे हैड देयर फर्स्ट मील, फिर उन्होंने उनका प्रथम बार खाना किया, भोजन किया। एट ऑलमोस्ट 2 डेज, वो भी लगभग 2 दिनों में जाकर के खाना खाया पहली बार। देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, उनकी जो राहत थी वो भी थोड़े समय के लिए रही। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5, फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, तो वो काफ़ी मानसिक तनाव में थे। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. Describe the shift in the narration of the events. उन घटनाओं को वर्णन करो जहाज की, जो कि इंडिकेट करती है, संकेत करती है 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी इस चैप्टर के इस पार्ट में 3 भाग, 3 हिस्से, और इनके सब टाइटल, एक शीर्षक भी दो आप, नए नाम अगर नाम देने पड़े। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स ए पीसफुल जर्नी, यानी पहला जो भाग था यात्रा का वो तो था शांतिपूर्ण यात्रा। फ्रॉम प्लिमथ इंग्लैंड से 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका, इंग्लैंड से अफ्रीका की जो 3500 किलोमीटर की यात्रा थी, वो पहला भाग शांतिपूर्ण यात्रा। द नरेटर इज रिलैक्स्ड, वो बड़ा ही राहत महसूस किया। एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और यात्रा के समय उसको वर्णनकर्ता को काफ़ी आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था। एज द वेदर डिटीरियोरेटेड, और जैसे वेदर डिटीरियोरेट हुआ, खराब हुआ। दे फेस्ड जाइगेंटिक वेव्स, उन्होंने विशाल लहरों का सामना किया। दे टुक प्रिकॉशंस, उन्होंने बहुत सावधानियां रखी। टू सेव देमसेल्फ, खुद को बचाए रखने के लिए। एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर, और उस आपदा से उन्होंने संघर्ष किया। द नरेशन बिकम्स ग्रिम बट इट एग्जूड्स द फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन उसमें संघर्ष की भावनाएं थी। पहले तो दुख में हताश हो गया था, ग्रिम हो गया था। कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन उसमें फाइटिंग की जो स्पिरिट थी, इस वजह से, और आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से, और विल पावर, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने इससे छुटकारा पाया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक, वेव वॉकर जो जहाज है, रोड आउट द स्टॉर्म, जहाज तूफान से बाहर निकला। एंड बाय इवनिंग, संध्या तक, दे साइटेड, उन्होंने देखा। द एम्स्टर्डम आइलैंड को। द नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, अब वर्णनकर्ता ने राहत की सांस ली। जॉय, रिलीफ
एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर अपरेंट। आनंद, राहत, सांत्वना, पूर्ण आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। द सब टाइटल टू ईच सेक्शन, हर भाग में। सेक्शन 1 पहला भाग, जैसे उसका शीर्षक हम देते हैं सब टाइटल, उपशीर्षक अगर देना है, चीयरफुल जर्नी। प्रथम भाग में आनंदपूर्ण यात्रा। सेक्शन 2 दूसरे भाग को फेसिंग द वेव, लहर का सामना करना। और थर्ड सेक्शन का नाम है सर्चिंग द आइलैंड, आइलैंड को ढूंढ निकालना। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब इसके बारे में चर्चा है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। अब इन प्रश्नों पर चर्चा करें। What difference did you notice between the reaction of the adults and children when faced with danger? जब खतरे का सामना हुआ, डेंजर का, तो युवा लोगों, एडल्ट्स और बच्चों के बीच में क्या प्रतिक्रिया में अंतर दिखाई दिया, क्या आपने नोटिस किया, ध्यान दिया? There is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted. युवाओं ने और बच्चों ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। When faced with danger, the adults felt the stress of the circumstances. युवाओं ने परिस्थितियों से तनाव को महसूस किया। And but prepared themselves, लेकिन अपने आप को तैयार किया। To face the danger, कि वो खतरे का सामना कर सके। They took sufficient precautions, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सावधानी रखी। To protect the ship, उस जहाज को बचाने की। When the rough weather began, जब खराब मौसम शुरू हुआ, they equipped everyone, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उपकरणों से लादा। With lifelines, waterproof clothes and life jackets, Larry and Herbs worked cheerfully. लारी और हर्ब जो दो उनके क्रूमैन थे, सहायक व्यक्ति, उन्होंने खुशी खुशी चीयरफुली उन्होंने काम किया। एंड ऑप्टिमिस्टिकली, और आशावादी ढंग से, फॉर 3 days, लगातार 3 दिन तक, कंटिन्यूसली टू पंप आउट वाटर, पानी को बाहर फेंका उन्होंने फ्रॉम द शिप, जहाज से। मैरी रिप्लेस्ड द नरेटर एट द व्हील, और मैरी ने उस व्हील को, नरेटर के द्वारा जो पकड़ाया हुआ पहिया था, उसको पकड़ करके वहीं अटकी रही। When the deck was smashed, जबकि पीछे वाला भाग स्मैश हो गया था, टकरा करके टूट हो गया था, चूर चूर हो गया था। एंड स्टीयर्ड द शिप, और मैरी ने जहाज को चलाया। पहिए को पकड़े पकड़े मतलब चलाने वाला पहिया, व्हील। शी ऑल्सो सर्व्ड देम मील, और उसने, मैरी ने उनको भोजन भी परोसा। आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल, 2 दिनों के संघर्ष के बाद। अगेंस्ट ऑड्स, इतना अजीब स्ट्रगल के बाद। द नरेटर परफॉर्म्ड हिज रोल एज कैप्टन विद करेज, वर्णनकर्ता ने उसका भूमिका जो है निभाई, वो एक कप्तान के रूप में, पूरे करेज के साथ, साहस के साथ, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, रिसोर्सफुलनेस, और पूरे साधनों के साथ, उपकरणों सहित, एंड फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसने, कप्तान ने काम किया। ही अंडरटुक रिपेयर वर्क, और उसने मरम्मत का कार्य भी हाथ में लिया। एंड प्रोवाइडेड अपरेटस, और जो उपकरण थे उनको, एंड डायरेक्शंस नीडेड, जो भी निर्देश देने आवश्यक हुए, टू प्रोटेक्ट द शिप, जिससे जहाज को बचाया जा सके। ही ऑल्सो हेल्प्ड इन स्टीयरिंग द शिप टुवर्ड्स द आइलैंड, और उसने द्वीप की ओर जहाज को चलाने में भी हेल्प की, मदद की। द चिल्ड्रन सफर्ड साइलेंटली, बच्चे बिना बोले शांति से पीड़ित रहे, दुखी रहे, परेशान हुए। एंड पेशेंटली, बड़े ही धैर्य के साथ। शू डिड नॉट वॉन्ट टू बॉदर, जो शू है सुजैन, वो परेशान नहीं करना चाहती थी हर फादर विद हर ट्रबल्स, उसकी परेशानियों से। जॉन एक्टेड करेजियसली, जॉन ने भी बहुत ही साहस से एक्ट किया। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उसने कहा कि मैं मरने से नहीं डर रहा था। इफ़ ऑल ऑफ देम पेरिश टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ नष्ट होते हैं, एक साथ मरते हैं तो। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने अधिक तनाव में भी
साहस को बनाए रखना, इंड्योर करना। आशावादी ऑप्टिमिज्म मदद करता है। ये इस कहानी में कैसे सुझाया गया है। द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना, सर्टेनली हेल्प्स, निश्चित रूप से सहायता करता है, टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि इतना जो तनाव होता है अधिकतम, उस तनाव से सामना करने के लिए, सहने में। द बिहेवियर ऑफ द 4 एडल्ट्स, चारों युवाओं का व्यवहार, 2 तो उनके हेल्प करने वाले और 2 पति पत्नी। ड्यूरिंग क्रिसिस, इतने संकट की स्थिति में, बियर सिट आउट, लारी विजिल एंड हर्ब सिगलर वर 2 क्रूमैन, ये दोनों क्रूमैन थे जहाज चलाने वाले। एज द माइटी वेव्स स्मैश्ड, जब शक्तिशाली लहरों ने कुचल डाला, टकरा करके नष्ट कर दिया, स्मैश कर दिया डेक को, जहाज के पीछे वाले भाग को। वाटर एंटर्ड द शिप थ्रू मैनी होल्स एंड ओपनिंग्स राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ January 2nd. Larry and Herb started pumping out water. They worked continuously, excitedly and furiously for 36 hours. It was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4th. They remained cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situations. अत्यधिक खतरनाक स्थिति में होने के बावजूद वे प्रसन्न भी रहे और आशावादी भी बने रहे, और उन्होंने लगातार काम करके पानी को नियंत्रण में रखा, जहाज में ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। द नरेटर डिड नॉट लूज हिज करेज, वर्णनकर्ता ने भी उसका साहस नहीं खोया। होप और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फेसिंग प्रॉब्लम्स, ही डिड नॉट वरी अबाउट द लॉस ऑफ इक्विपमेंट, ही यूज्ड वॉट एवर वॉज अवेलेबल देयर। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्ड देम टू स्टीयर आउट ऑफ स्टॉर्म एंड रीच द, यह मिस्टेक है, इले एम्स्टर्डम आइलैंड। मैरी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उस संकट की स्थिति में मैरी ने उन सभी की, मैरी स्टेड, वो भी रही, हिम्मत रखी उसने। शी डिड नॉट लूज होप, उसने आशा नहीं छोड़ी, और करेज आइदर, या साहस या आशा नहीं छोड़ी मैरी ने भी। What lessons do we learn from such hazardous experiences? इतने खतरनाक अनुभवों से हमको क्या सबक मिलता है। When we are face to face with death, जब हमारा मौत आमने सामने खड़ी हो, face to face हो। Hazardous experiences may bring us face to face with death, but they impart us many important lessons of conduct, लेकिन वे हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक भी प्रदान करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन हमेशा फूलों का बिस्तर नहीं होता, यानी सुविधापूर्ण आरामदायक नहीं होता है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क, हमको खतरों और जो रिस्क है, मुसीबतें हैं, उनको विद पेशेंस, धीरज के साथ, एंड फोर्टिट्यूड, आशावादी के साथ सामना करना चाहिए। एडवर्सिटी, विरोध, विपरीत परिस्थितियाँ, इज़ द ट्रू, सच्चाई है। टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे चरित्र का परीक्षण करती है कि हम कितने धीरज बनाए रख सकते हैं ऐसे मौके पर, एक तरह से ये परीक्षा है हमारी। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज़ जज्ड बाई पुटिंग इट इन फायर, जैसे सोने की परीक्षा अग्नि में तपाने पर होती है, वैसे ही द हैजार्डस एक्सपीरियंसेस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। कवर्ड पर्सन्स डाई मेनी टाइम्स, डरपोक व्यक्ति कई बार मरते हैं। बिफोर दैट डेथ, उनकी मौत आने से भी पहले डर से मरते हैं। कितनी बार मरते हैं? डर डर के मरते हैं। फियर इज ए नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक भावना होती है डर। एंड लीड्स टू इनएक्टिविटी, अकर्मण्यता की ओर ले जाती है। एंड एब्जेक्ट सरेंडर टू
सर्कमस्टांसेस और ऐसी परिस्थितियों में हमको आत्मसमर्पित करने के लिए विवश करती है। सच सेलर्स और सोल्जर्स, ऐसे नाविक या सिपाही, लूज द बैटल अगेंस्ट द ऑड्स इन लाइफ, जीवन में विपरीत और अजीब परिस्थितियाँ होने पर भी ऐसे योद्धा लोग जो होते हैं वो उनसे टकराते हैं, लड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पर्सन्स विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि वो सिपाही तो लूज हो जाते हैं, बैटल को युद्ध लड़ाई हार जाते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ हैं पर्सन्स, वे व्यक्ति विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, रिसोर्सफुलनेस, जो अपने साधन संपन्न उपकरणों से युक्त, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इन सब के बावजूद दिमाग का संतुलन बनाए रखना, फेस ऑल द डेंजर्स, सभी खतरों का सामना करते हुए, बोल्डली, बहादुरी से, एंड ओवरकम, जीत जाते हैं, और डिजास्टर्स, सारी मुसीबतों से, आपदाओं से, ओवरकम होना, जीतना। दे आर शेयरिंग एंड केयरिंग, उनका एक दूसरे को बांटना, मदद करना और परवाह करना। एटीट्यूड इंस्पायर्स, प्रेरित करता है ऐसा दृष्टिकोण। अदर्स ऑल्सो टू फेस द एडवर्स सर्कमस्टांसेस बोल्डली, कि वो दूसरे भी उनसे सीख लेते हैं, शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन में भी, परिस्थितियों में भी बहादुरी से हम उनको जीत सकते हैं और उनसे पार पा सकते हैं, टाइड ओवर देम, उनको हरा सकते हैं। Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risks involved? कि लोग ऐसे अभियान, एक्सपीडिशन जो साहसपूर्ण होते हैं, जहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत होती है, एडवेंचरस, ऐसे अभियान में क्यों जाते हैं जिनमें कि खतरे शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? आप क्या सोचते हो कि क्यों जाते हैं? ऐसा हाथ में लेते ही क्यों जिसमें खतरे होते हैं? मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर, मानव स्वभाव से ही साहसिक होता है, एडवेंचरस होता है, यानी कि खतरों का खिलाड़ी, जो खतरों से खेलने वाला। द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल, जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही ज़्यादा रोमांच होता है, थ्रिल। द थ्रिल ऑफ एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स, और इसी रोमांच से अनजान भूमि को वो एक्सप्लोर करता है, मतलब प्रकट करता है, खोज कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है। वेल्थ एंड ब्यूटी, संपत्ति और सुंदरता, लाइंग हिडन इन फार ऑफ, जो दूर दूर पड़ी होती है हमारे से, उनको वो खोज निकालता है। इंस्पायर्स ब्रेव हार्ट्स, और बहादुर हृदय को प्रेरित करता है। टू स्टेक देयर लाइफ ऑफ रेस्ट एंड रिपोज, कि उनके जीवन को वापस रिपोज करे, यानी कायम रखे, वापस आशावादी बनाए रखे। परहैप्स दे वैल्यू, शायद वे महत्व समझते हैं, वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरी मोर देन ए लॉन्ग अनइवेंटफुल लाइफ ऑफ स्लॉथ, कि कायरतापूर्ण, जो बिना किसी घटना के जो जीवन है, लंबा जीवन, उसकी तुलना में शान के जीवन को वो महत्व देते हैं। एंड इनएक्टिविटी, अकर्मण्यता, यानी अकर्मण्यता और जो ढीला ढाला जीवन जिसमें कुछ बेजान जैसा, उसकी तुलना में साहस वाले कार्य को जिसमें शान हो, उनको वो महत्व देते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सही है, दैट समटाइम्स, कभी कभी, एडवेंचर्स आर क्वाइट रिस्की, पूर्णतः खतरनाक होते हैं, एंड प्रूफ फैटल, बड़े घातक भी साबित होते हैं। द फेल्योर्स ऑफ सम पर्सन्स डू नॉट डोंट, लेकिन कुछ लोगों की असफलता से हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डोंट नहीं होना चाहिए। दी रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर, जो वास्तव में जो एडवेंचर प्रेमी होते हैं, साहस के प्रेमी होते हैं, वो हताश नहीं होते हैं। दे ड्रॉ लेसन्स, वे सबक खींचते हैं, दूसरों के लिए उपस्थित करते हैं, बनाते हैं। फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स एंड एरर्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों को सुधार करते हुए। एंड मेक फ्रेश अटेम्प्ट्स, और नए प्रयास करते हुए। विद ग्रेटर जील, बड़े ही जोश के साथ, उत्साह के साथ। पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपीडिशन लाइज इन अडेप्टिंग वन सेल्फ to the circumstances and overcoming
द ऑड्स, विपरीत परिस्थितियों पर विजय हासिल करना और अनुकूल बना लेना अभियानों को। द सक्सेस ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपीडिशन, साहसपूर्ण जो अभियान होते हैं उनकी सफलता। ब्रिंग्स, उससे उनको क्या मिलता है, नेम, नाम होता है उनका, फेम, प्रसिद्धि मिलती है, एंड वेल्थ, और उनको संपत्ति भी मिलती है। हिस्ट्री बुक्स आर रिप्लेट, और इतिहास की पुस्तकों में उनके नाम होते हैं, विद अकाउंट्स ऑफ फेमस एक्सप्लोरर्स, प्रसिद्ध खोजकर्ता के रूप में, लाइक कोलंबस, वास्को द गामा, कैप्टन कुक एंड कैप्टन स्कॉट। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। What did the narrator plan to do? वर्णनकर्ता ने क्या करने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। What preparations did he make for it? और उसने इसके लिए क्या तैयारियां की थी। The narrator planned to go on a round the world, संसार का एक चक्कर काटना। Sea voyage, समुद्री मार्ग से समुद्री यात्रा। On the same pattern, उसी तरीके से, as Captain James Cook had done 200 years earlier, जैसे कि जेम्स कुक ने की थी 200 वर्ष पहले, वैसे के वैसे। फॉर द पास्ट 16 years, इसके लिए पिछले 16 वर्षों तक। ही एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट ऑल देयर लेसर टाइम, उनका फुर्सत का समय उन्होंने लगाया उसमें, डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग देयर स्किल्स विद वर्क रिलेटेड टू ट्रेवल ऑन द सी। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स बोट। How had the narrator equipped and tested it? Narrator's boat was called Wave Walker. It was a beautiful 23-meter long, 30-ton wooden hulled ship. 30 टन वजन की लकड़ी की जहाज जो 23 मीटर लंबी थी, बहुत ही सुंदर। It had been professionally built. They had spent months fitting it out and testing in the roughest weather they could find. How long did the narrator plan his voyage to last? How long did narrator plan? narrator ने जो वर्णनकर्ता ने योजना बनाई उसकी समुद्री यात्रा की, वो कब तक की बनाई कि कब तक उसकी समुद्री यात्रा चलेगी। The narrator had planned his round the world journey to cover 105,000 किलोमीटर्स, कुल 105,000 किलोमीटर की यात्रा की उसने योजना बनाई, इन 3 years, और कुल 3 वर्षों के अंदर। When and with whom, कब और किसके साथ। Did the narrator begin his voyage, उसने उसकी समुद्री यात्रा शुरू की। The narrator began his sea voyage in July 1976. He and his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Suzanne with him. They set sail from Plymouth, England. Whom did the narrator employ and why? वर्णनकर्ता ने किसको काम पे लगाया और क्यों लगाया। When did he do so, और उसने ऐसा कब किया। The narrator employed 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Sigler, in order to help them tackle the southern Indian Ocean, which is known as one of the roughest sea of the world. He engaged them before leaving Cape Town. केप टाउन को छोड़ने से पहले उसने उन दोनों को मदद के लिए नियुक्त किया। थैंक यू।